मोदी और योगी को उखाड़ के मोदी को भेजेंगे चाय बेचने के लिए और योगी को भेजेंगे घंटा बजाने के लिए। यही बचा है। अब 3 महीने बाद इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे यदि हमारी मांग सदन में नहीं उठाई गई। यही जो मोदी जी बड़ा ना मोहन भागवत के इशारे पे काम करना। मोदी जी कह रहे कि इंटरव्यू खत्म करूंगा और एक बार मोहन भागवत चापा ना मोदी जी बटूर गईलन। यह मोदी जी का औकात। मोहन भागवत का तलवा चाटा वाला लोग हुआ। मोहन भागवत जितना कहिए उतना करिए, औकात इनके कुछ नहीं बा। आज तो अभी अंगड़ाई थी, आगे अभी पूरी लड़ाई है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। अरे संविधान के सम्मान में आरक्षण को छेड़ोगे तो, आरक्षण को छेड़ोगे तो हिटलर शाही नहीं चलेगी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वंचितों के सम्मान में और से बोलिए वंचितों के सम्मान में। आरक्षण को छेड़ोगे तो खून बहेगा सड़कों पे, आरक्षण को छेड़ोगे तो खून बहेगा सड़कों पे। आवाज दो, आवाज दो, सरदार सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्योंकि तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज दो। आज संविधान खतरे में है। आज हमारा आरक्षण तोड़ दिया गया, प्रमोशन में आरक्षण खत्म कर दिया गया, ओवरलैपिंग खत्म कर दिया गया। सब हमारे जो सांसद हैं वो नपुंसकता में आ चुके हैं। इन लोगों की आवाज गूंगी हो गई है तो हम पत्रक देने आए हैं। हम वही देंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेंद्र यादव, उपस्थित हूं लाइव टीवी के लिए। आज हमारे साथ राष्ट्रीय हैं अध्यक्ष सरदार सेना के। ये आज पूरे देश भर में जितने सारे सांसद हैं उनका घेराव किए हैं, उनके कार्यालय का। और किन किन मुद्दों पे लेके आपने बात किया घेराव? सबसे पहले मैं लाइव टीवी परिवार को धन्यवाद देता हूं कि द लाइव टीवी एक ऐसी ताकत है जिसके कारण आज सरकार भी हिल रही है। पूरे देश में आप ही लोग बचे हैं जो वंचितों की आवाज़ उठ रही है। नहीं तो गोदी मीडिया तो पूरी तरह तलवार धो करके चाट चुकी है, सवर्णों की, मनुवादियों की और मोदी की। आपको सबसे पहले आभार। आज पूरे देश में नहीं, उत्तर प्रदेश के तमाम सांसदों के कार्यालयों का घेराव या उनके घरों का घेराव पूरे प्रदेश में सरदार सेना के लोगों ने आज 6 सूत्री मांग को लेकर के घेराव किया है। उसी क्रम में आज बनारस के सांसद, देश के प्रधानमंत्री, सामंतवादी प्रधानमंत्री मोदी जी, हिटलर मोदी जी के कार्यालय का घेराव हजारों लोगों ने मिलकर किया है। तमाम सामाजिक संगठनों ने, तमाम राजनीतिक संगठनों ने सरदार सेना के नेतृत्व में, सरदार सेना के साथ खड़ा होकर के आज पूरे उत्तर प्रदेश के सांसदों को हिला देने का काम बनारस सरकार तो कहती सबका साथ सबका विकास लेके नारा लेके काम कर रही है। साहब सबकर विकास ये तो गलत बात बा साहब। कैसन बात करते हैं यार विजेंद्र जी? आपके बताएं, ध्यान से समझा। है जो मोदी जी बड़ा ना मोहन भागवत के इशारे पे काम करना। मोदी जी कह रहे कि इंटरव्यू खत्म करूंगा और एक बार मोहन भागवत चापा ना मोदी जी बटूर गईलन। यह मोदी जी का औकात। और क्या ऐसा क्यों आरोप लगा रहे हैं आप? गलत। अरे एकदम ठीक बता भैया, का भंगी प्रधानमंत्री बना है, भंगी है। मोदी जी की बात करते ना, वो भैया अपने के झूठ ओबीसी कलन पैदाइशी सवर्ण हुआ, एक बात के समझ लिया। और मोहन भागवत का तलवा चाटा वाला लोग हुआ। मोहन भागवत जितना कहिए उतना करिए, औकात इनके कुछ नहीं बा। देखा 6 सूत्री मांग लेके आयल भाई भैया। अब पूरे उत्तर प्रदेश के सांसदों का आज घेराव भयल है। और 3 महीना बाद इस 6 मुद्दों पर यदि हमारे देश के सदन में बात उठा करके
ये 6 मुद्दों को लेकर के संविधान के 9वीं अनुसूची में आबद्ध नहीं कराया गया तो 3 महीने बाद पूरे देश में सरदार सेना पूरे देश में आंदोलन करेगी और मोदी जी की सरकार को गिरा के छोड़ेंगे। मुद्दे जो आपके हैं, क्यों, कौन मुद्दे सरकार फेल नजर आ रही है, बताइए। 6 मुद्दे बता देता हूं, जान लीजिए। मोदी जी की बात समझ लीजिए भैया। SC ST OBC को IIT में और मेडिकल में, नीट में आरक्षण इन्होंने खत्म कर दिया और अभी 10% जो सवर्ण आरक्षण अभी लागू किया गया है पूरे नीट, पूरे PG में, मेडिकल के PG में, इंजीनियरिंग के PG में लागू कर दिया गया और ST SC OBC का समाप्त कर दिया गया है। तो 6 सूत्री मांग जानिए। सुप्रीम कोर्ट में बैठे मनुवादी जज, ब्राह्मणवादी जज इस देश की लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, ये संविधान की हत्या किया है। क्या कहा है जानते हैं? फरवरी माह में इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि OBC SC ST को जो प्रमोशन में आरक्षण मिल रहा था या आरक्षण में जो प्रमोशन मिल रहा था उसको खत्म कर दिया। कह रहा है कि मौलिक अधिकार नहीं आरक्षण। अरे बेईमानो, तुमको क्या पता है? तुम तो पुश्तैनी सोने का पैदा हुए हो। 5000 साल से तुम पढ़े लिखे आए और हम लोग पढ़े लिखे दिए नहीं, तो अब आरक्षण हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। देश के आज़ादी के बाद संविधान ने हमें वो ताकत दिया कि आज हम उस लेवल पे आए हैं। तो प्रमोशन में आरक्षण चाहिए, बहाल करो। दूसरा, ओवरलैपिंग में आरक्षण जो हमारा था, ओवरलैपिंग हमें मिलता था, वो ओवरलैपिंग पहले बहाल करो। तीसरा, जाति जनगणना कराओ। NPR नहीं, जाति जनगणना चाहिए ताकि इस देश में भेदभाव जातियों के नाम पर, तो जातियों को उसका अधिकार देना पड़ेगा, नहीं तो जाति व्यवस्था खत्म करो। चौथा, राष्ट्रीय न्यायिक सेवा आयोग चाहिए, क्योंकि जो जज बैठल हो ना बनारस से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, ये सब ससुरे सब ज़्यादातर एक जाति के लोग हैं। ये जातिवाद का जो पुलिंदा है मोदी और भागवत के इशारे पर है। तो पूरे देश के सभी जातियों के वर्ग के आबादी के अनुसार राष्ट्रीय न्यायिक सेवा आयोग बनाकर इन सबको देश के निचले स्तर से लेकर न्यायिक सेवा में ऊपरी स्तर तक, जज तक, हमको वर्ग के आबादी के अनुसार आरक्षण चाहिए। 5वां जान लीजिए साहब, संविदा अर्ध सरकारी और सरकारी सभी संस्थानों में, निजी क्षेत्रों में भी हमें वर्ग के आबादी के अनुसार हमें आरक्षण चाहिए। और 6वां जान लीजिए, अंतिम बात, ये जो बेईमान लोग 1950 से लेकर अभी तक दलितों पिछड़ों को उनके अधिकार जो ये लोग खाया है, हमारे वर्ग के आबादी के अनुपात में हमें नहीं दिया है प्रतिनिधित्व। 1950 से लेकर अब तक जिन जिन विभागों में हकमारी वंचित वर्गों की हुई है, उन सभी विभागों में पहले बैकलॉग नियुक्ति जारी करो, उसके बाद नई नियुक्ति की बात करो। एक बात और बताता हूँ विजेंद्र जी, द लाइव टीवी परिवार के लिए, कि यदि 3 महीने के अंदर, आज तो अभी अंगड़ाई थी, आगे अभी पूरी लड़ाई है। अभी तो देश के प्रधानमंत्री और बनारस के संसद के कार्यालय पर बनारसी हजारों लोग पहुंचे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में घेरा है और हमने मांग किया है कि यदि 6 बातें, 6 मांगे, आपकी मतलब मांग नहीं पूरी की गई तो आप आंदोलन करेंगे। 3 महीने के अंदर मांग उठाकर लोकसभा में, यदि इन सांसदों ने, गुलामों ने बात नहीं उठाया और 9वीं संविधान के 9वीं अनुसूची में आबद्ध नहीं किया, तो पूरे देश में हम आंदोलन करेंगे। यह आंदोलन गांधीवादी तरीके से ही सिर्फ नहीं होगा, यह भगत सिंह के क्रांतिवादी तरीके से होगा। और मोदी और योगी को उखाड़ के, मोदी को भेजेंगे चाय बेचने के लिए और योगी को भेजेंगे घंटा बजाने के लिए। यही बचा है, अब यही बचा है। आरक्षण के सवाल पर शोषित और वंचित जितने भी लोग हैं, उनके भविष्य पर जो कुटाराघात एक साजिश के तहत वर्तमान में केंद्र और प्रदेश सरकार कर रही है, उसमें हम अपने सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर RS पटेल जी के समर्थन में समाजवादी पार्टी के लोग भी इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं। और आज इसी के क्रम में अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोगों ने प्रधानमंत्री कार्यालय का घेराव किया, उनको ज्ञापन दिया, साथ में चेतावनी भी दी कि यदि अगर ये अगले 3 महीने के अंदर हमारी इन मांगों को नहीं आबद्ध कराते हैं तो हम लोग आगे भी आंदोलन और प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक शोषित, वंचित, गरीब, पिछड़ा, दलित और माइनॉरिटी उनको उनका संविधान में, सरकार में, निजी संस्थानों में अधिकार नहीं मिल जाता है। आज मैं
आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज पूरे देश में माननीय मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में जिस तरह से किया गया, आज लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। हम लोगों ने से एक संवैधानिक तरीके से एक विज्ञापन देने के लिए, एक ज्ञापन देने के लिए 5 प्रतिनिधिमंडल मिलने के लिए गए थे। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के जो सीएम हैं उनके पिताजी आए थे और उनके नेतृत्व में, नंद कुमार बघेल के नेतृत्व में हम लोग 6 सूत्री मांग को 5 प्रतिनिधियों के माध्यम से देने की बात की। पर आज जो लोकतंत्र की हत्या की गई है, यह पूरे देश के लिए शर्मनाक दिन है और इतिहास के पन्नों में आज काला दिन है। पर सरदार सेना और पूरे सामाजिक संगठन और समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सारे कार्यकर्ता और सारे लोग 3 महीने बाद इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे यदि हमारी मांग सदन में नहीं उठाई गई और 9 जो व्यवस्था है अनुसूची में आबद्ध नहीं किया गया तो हम पुनः सड़क पर आएंगे और यह डंडे जो पुलिस प्रशासन के बल पर यह रोकने का काम कर रहे हैं, इस लोकतंत्र की ताकत को हाँ नहीं रोक पाएंगे। हम लोग इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। साथियों, धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार है, लोगों के मांगों से डरती क्यों है? अब सवाल यहाँ है कि ये जो जनता है, किसान हैं, पिछड़े हैं, अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देना चाहते हैं, उनसे क्यों डरती है सरकार? पुलिस के बल पे रोका गया, हम लोगों ने कहा प्रतिनिधिमंडल जाके ज्ञापन देगा, इस पर भी रोक लगा दी गई। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो जनता ने उनको बनाया है उसको उतारना भी जानती है। अधिकार है अपने सांसद से, एकदम अधिकार है और मिलना चाहिए और इसका जवाब अभी आने वाले चुनाव में जनता इनको देगी। ये थे सरदार सेना के लोग, सारे लोग अपनी बात रखे हैं। यहाँ तक ये लोग ज्ञापन देने की बात कर रहे थे, लेकिन ज्ञापन तो पुलिस ने इनको रोका है, लेकिन बाद में लिया गया है। तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी से ब्रिजेंद्र यादव, वाराणसी। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।